आज हम जानने वाले हैं दुनिया के सबसे बदनसीब देश के बारे में, जिसकी किस्मत तो भगवान ने किस पेन से लिखी है। ये सवाल का जवाब तो आप भी पूछेंगे जब जानेंगे इसकी असली कहानी के बारे में। 21 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला एक देश जहां पहले कुछ भी नहीं था, फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इस देश और इस देश के नागरिकों की जिंदगी बदल गई। तब हर किसी के पास लाखों करोड़ों की सुपर कार्स होने लगी, लाखों करोड़ों के आलीशान घर होने लगे, लग्जरी लाइफ होने लगी और पूरा आराम ही आराम होने लगा। पैसा तो इनके पास इतना था कि दुनिया में इस देश का उदाहरण दिया जाने लगा। सब ठीक ठाक चल रहा था और फिर ऐसा वक्त आया जब देश और इस देश के नागरिक अचानक से कंगाल होने लगे। आज हालात ऐसे हैं कि ये देश दुनिया का सबसे गरीब देश है। ये देश दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। इस देश के लोग दुनिया के सबसे अस्वस्थ लोग हैं और दुनिया में सबसे कम लोग इस देश में घूमने जाते हैं। बड़ा सवाल यही है कि ऐसा इस देश के साथ क्या हुआ था। यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। आपसे प्रार्थना है कि ऐसी अजब गजब जानकारियां जानने के लिए गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपके लिए ला सके रोज नई नई जानकारियां। तो चलिए जानते हैं इस बदनसीब देश के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में कई देश हैं जो पहले बहुत गरीब थे, फिर वहाँ नेशनल रिसोर्सेज मिले और उसके बाद उन देशों की किस्मत ऐसी बदली कि वो आज दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उदाहरण है अरब देश। वहीं पर एक देश ऐसा भी है जिसकी किस्मत तो बदली, लेकिन वह आज कंगाली के दौर में है। दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद नाउरू नाम का एक छोटा सा देश जो स्वतंत्र गणराज्य है, लेकिन आज भी इस देश की कोई ऑफिशियल राजधानी ही नहीं है। इस देश में कुल 12,000 लोग रहते हैं। आज अगर आप यहाँ जाएंगे तो लोग आपको पशुपालन और नारियल की खेती करते दिखेंगे, लेकिन ये देश जैसा आज दिखाई देता है, कुछ साल पहले तक ये बिल्कुल अलग था। यहाँ के लोग जैसी जिंदगी जी रहे थे, वैसी जिंदगी जीने के लोग सपने देखा करते थे। हर देश चाहता था कि वो नाउरू की तरह अमीर बन जाए। इस देश में सरकार लोगों से टैक्स भी नहीं लेती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर? दोस्तों, दावा है कि साल 1798 में एक जहाज पर कुछ ब्रिटिश लोग सवार थे। उन्हें समुद्र में एक हरा भरा टापू दिखाई दिया। यही वो समय है जिस समय इस देश की खोज हुई। उस समय इस शानदार जगह पर कुल 1000 लोग रहा करते थे। वे सभी खेती और पशुपालन पर ही निर्भर थे। ये जगह बहुत ही सुंदर थी, इसलिए जो कोई भी यहाँ घूमने आता वो फिर वापस ही नहीं जाता, बल्कि वो यहीं पर रहने लगता। कुछ इस तरह से धीरे धीरे यहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी। वहीं पर ब्रिटिशर्स यहाँ तेल की खोज करने आते रहा करते थे, लेकिन उनको तेल तो यहाँ पर नहीं मिला, पर जो इन्हें मिला वो इनके होश उड़ा देने वाला था। डायमोनियम फॉस्फेट, जो कि तेल से ज्यादा कीमती था, वो इस धरती पर मिला। इससे भी खास बात यह है कि ये फॉस्फेट इस देश के 80% इलाके में बड़ी मात्रा में मौजूद था। उस समय ये नाउरू देश जर्मनी के अधीन था। जर्मनी के लोग इसकी खुदाई करने लगे, इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई, पोर्ट बनवाए गए। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी से ये देश ऑस्ट्रेलिया के पास आ गया। तब यहाँ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के लोग मिलकर खुदाई करने लगे और फॉस्फेट यहाँ से ले जाने लगे। बदले में ये लोग इस देश के नागरिकों को और यहाँ की सरकार को खूब पैसे देती थी, जिससे यहाँ के लोग कम समय में ही खूब धनवान हो गए और इनके पास सभी संसाधन भी उपलब्ध होने लगे। इस बीच एक युद्ध में जापान ने भी इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ ही समय में ऑस्ट्रेलिया इस पर फिर से जीत हासिल कर लेता है। विश्व युद्ध खत्म होता है, तब यहाँ के लोगों के पास पैसा होता है और पैसे के दम पर इनके पास आने लगती है जानकारियां। तब इन्हें कोई बताता है कि नाउरू देश की संपदा पर उनका ही अधिकार है, लेकिन उसे तो ऑस्ट्रेलिया लूट रहा है। ये बात यहाँ के लोगों के समझ आ चुकी थी, इसलिए पैसे के दम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही प्रदर्शन कर स्वतंत्रता की मांग करने लगे। एक समय ऐसा भी आ गया जब ऑस्ट्रेलिया ने इनकी मांग भी मान ली। साल 1968 में ये देश पूरी तरह आजाद हो गया और यही वो समय था जब ये देश कंगाली की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि कई सालों की खुदाई के कारण इस देश की जमीन का बड़ा हिस्सा तो बंजर हो चुका था। साथ ही देश की सरकार भी खुदाई से होने वाली कमाई से प्रभावित थी, इसलिए अब इस देश की सरकार पहले से ज्यादा खुदाई कर अमीर बनना चाहती थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
इस देश में खेती करने वाले, पशुपालन करने वाले, मछली पकड़ने वाले लोग भी फॉस्फेट की खुदाई में लग गए, क्योंकि इस काम में कम समय में ज्यादा पैसा मिल रहा था। थोड़े ही समय में देश की सरकार इतनी अमीर हो गई तो उन्होंने जनता के लिए बड़े मकान, बड़ी सड़कें, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध करवानी शुरू कर दी। साथ ही लोगों से टैक्स लेना भी बंद कर दिया। सरकार जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाज खरीद रही थी, वहीं पर यहां के लोग खरीद रहे थे महंगी कारें और लग्जरी आइटम। अब इनके पास पैसा खूब था और काम नहीं था, तो ये लोग स्वाद की चक्कर में जंक फूड के आदी हो गए। दोस्तों, आपको पता है कि साल 1981 में अमेरिका के प्रति व्यक्ति की आय 14,000 थी, वहीं इस देश की प्रति व्यक्ति आय 27,000 थी, यानी दुगुनी। इस देश में अचानक आए पैसों के कारण यहाँ के लोग दिखावे में डूब गए, क्योंकि यहाँ की सरकार ने भी भविष्य का कोई प्लान नहीं सोचा था कि ये सारे भंडार खत्म होने के बाद आखिर क्या किया जाएगा। और यही गलती अब इस देश के लिए सजा बनने वाली थी। सरकार के पास पैसा था तो उसने लोगों को काम करने से ही मना कर दिया, क्योंकि सरकार देश के लोगों को घर बैठे सारी सुविधा देने को तैयार थी। इसलिए लोग खाली वक्त भी गुजारने के लिए नशे के आदी हो गए। ऊपर से शिक्षा का यहाँ कोई महत्व था नहीं, क्योंकि पढ़ाई करके भी पैसा ही कमाना होता है और पैसा इनके पास पहले से ही बहुत था। 90 का दशक आते आते यहाँ हालात बिगड़ने लगे, क्योंकि खुदाई करने जैसा कुछ बचा नहीं। लोगों के जीवन जीने की शैली बदलने लगी तो देश में क्राइम बढ़ने लगा। भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर आ गया। यह सुंदर सी दिखने वाली जगह अब गहरे खड्डों से भर गई। पेड़ पौधे कम हो गए और खेती के लायक जमीन बची ही नहीं। बहुत सारे लोग तो देश को छोड़कर चले गए और आज हर साल यहाँ 200 से भी कम लोग घूमने आते हैं। अब लोग फिर से नारियल की खेती, पशुपालन करने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अपने शरणार्थियों को यहाँ ठहराता है, इसके बदले में नाउरू देश को पैसे मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से समय निकल रहा है। दोस्तों, आप में से कौन मानता है कि ऐसी खनिज संपदा हमारे देश में भी भरी पड़ी है? कौन से राज्य में देश की किस्मत बदलने की क्षमता है? कमेंट में वो भी बता देना। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए